हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है साहिल और आप देख रहे हैं क्रिप्टो वर्ल्ड वाइड। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पर्टिकुलरली आफ्टर इलेक्शन, यूएस का इलेक्शन होने के बाद बिटकॉइन के प्राइस में जो प्राइस मूवमेंट आता है। क्या बिटकॉइन की प्राइस अप जाती है, क्या डाउन जाती है, क्या स्टेबल रहती है या कंसोलिडेट कर रही है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर सेक्शन पे आज हम बात करेंगे और हम डेली फ्रेम में देखेंगे कि बिटकॉइन की प्राइस कहाँ जा रही है। और इस वीडियो में हम बात करेंगे ईटीएफ के बारे में, टोटल लिक्विडेशन के बारे में। देन एक पर्टिकुलर आपको मैं स्लाइड दिखाऊंगा कि बिटकॉइन की प्राइस जो है कि बिफोर इलेक्शन और आफ्टर इलेक्शन क्या होती है, कैसी होती है। ठीक है, तो प्राइस रेंज पे हम आज बात करेंगे। तो कल मैं अगर मेरी वीडियो देखे होगे आप कि इफेक्ट ऑफ इलेक्शन ऑन बिटकॉइन, सो यहाँ पे देखो मैं बोल रहा हूँ कि ये 73,000 का जो रेंज है, 73 टू लेके 63, ये $10,000। ठीक है, यहाँ पे मार्केट कहीं रेंज बाउंड हो गया है। ये देखो यहाँ पे रेंज बाउंड हो गया है। हालांकि हमने जो डाउन ट्रेंड है यहाँ पे, ठीक है, उसको ब्रेक किया है। लेकिन अभी जो मार्केट जो बाउंड हो गया वो 10,000 के करीब बाउंड हो गया है। और आप देख सकते हैं 66 से हमने जंप लिया है और प्राइस गई थी 70 तक। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मार्केट जो है, लास्ट वीडियो में बताया था, शेकी है मार्केट। यहाँ पे ट्रेडिंग करना, यहाँ पे अपना पैसा जो है लगाना और यहाँ पे जो पैसा है गंवाना, ये बहुत आसानी से हो सकता है आपके साथ अगर आप नए ट्रेडर हो। अगर एक्सपीरियंस बंदे हो तो मुश्किल नहीं है, आप जो है 5 ट्रेड लेंगे तो 3 ट्रेड सही जाएगी, 2 ट्रेड गलत जाएगी, मुश्किल नहीं, आप कवर कर लोगे। लेकिन आप नए हो, मार्केट में नहीं आए, तो पहले सीखो, मार्केट को सीखो, देन उसके बाद अप्लाई करो। ठीक है, तो देखो अगर मैं चार्ट के जरिए आपको समझाऊँ तो यहाँ पे हम लोग आए करें और अभी 69,000 पे ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से बाउंस मिला है। ठीक है, लेकिन यहाँ से फिर से रिजेक्शन मिला। ठीक है, या जो मैं ट्रेंड लाइन बनाया हो, जो हमारा अप ट्रेंड मूवमेंट है, यहाँ से अगर प्राइस नीचे की ओर आएगी, फॉल होगी, तो करीब 64,000 तक होगी। ठीक है, नहीं होगी तो हम लोग ये 71 या फिर 72 का एरिया भी टच कर सकते हैं, क्योंकि 73 पे है ना बहुत सारा लिक्विडेशन पड़ा है जिन्होंने शॉर्ट किया है। ठीक है, तो चलते सीधे स्लाइड पे और वहाँ पे चल के बिटकॉइन की क्या कंडीशन है और यूएस का मार्केट को लेके क्या सेंटीमेंट बन रहा है, ठीक है, वो थोड़ा देखते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको शॉपिंग करनी हो या फिर ट्रेड करना हो या फिर अच्छे खासे जो अल्ट कॉइन में आपको ट्रेड करना हो, ठीक है, या फिर स्पॉट में बाय करना हो, ठीक है, तो अच्छा खासा डिस्काउंट चल रहा है अभी सब पे। आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे जो अल्ट कॉइन है वो ओवर सोल्ड है। ठीक है, ओवर सोल्ड में है ना, आर्बिट्रम है, डॉट है, ठीक है, बहुत सारे अच्छे डिवाइड एक्स भी है। ठीक है, तो बहुत सारे अच्छे फंडामेंटल कॉइन भी आपको यहाँ पे मिलेंगे। और आप देख सकते हो ऊपर में जो है वो डॉज भी है। ठीक है, तो मतलब मिम्स कॉइन भी जो है वो क्या ओवरबॉट है। ठीक है, तो आप यहाँ से एक्सपोजर ले सकते हो अल्ट कॉइन में। तो बस ये थोड़ा अल्ट कॉइन के लिए था, लेकिन हम टॉपिक पे वापस आते हैं। तो दोस्तों, खास करके ये मैं चार्ट आपके लिए लेके आया हूँ। आप देख सकते हैं ये जो फर्स्ट कॉलम है ना, बीटीसी प्राइस चेंज 1 मंथ बिफोर द इलेक्शन डेट। ठीक है, तो बीटीसी के प्राइस में कितना डिफरेंस था, देन इलेक्शन डेट है 2016 से लेके 2024 तक, और बीटीसी की प्राइस चेंज 1 मंथ आफ्टर इलेक्शन डेट। ठीक है, तो अभी नवंबर स्टार्ट हुआ है। ठीक है, नवंबर स्टार्ट हुआ है, ये फर्स्ट वीक अभी खत्म होगा, खत्म तो हुआ है, सेकंड वीक चालू है। लेकिन नवंबर के मंथ में, ठीक है, हमने ऐसे बहुत सारे चार्ट देखे, क्वार्टरली देखे, मंथली देखे, वीकली देखे। नवंबर और जो दिसंबर, ये 2 मंथ है बिटकॉइन के लिए इलेक्शन ईयर, या फिर आप बोल सकते हैं हाल्विंग ईयर। नवंबर और दिसंबर जो ये 2 मंथ रहते हैं इस ईयर में, वो बहुत सारा जो है मार्केट से गेन दिलाते। ठीक है, यहाँ पे बिटकॉइन की प्राइस बूस्ट होती है। तो अगर मैं मान लूँ कि 1 मंथ बिफोर इलेक्शन डेट, आप 2016 से आप कंपेयर कर सकते हो, हम लोग करीब करीब 15% से अप थे। फिर हमको 2020 में, ठीक है, नवंबर में ही 28% की हाइक मिली बिटकॉइन के प्राइस में। और 2024 में जो हमने प्रीवियस जो मंथ था अक्टूबर, वो करीब 14% पे हमने क्लोज किया था। बट लास्ट मोमेंट पे 31 अक्टूबर को प्राइस ने ड्रॉप मारा 4%, और हम सीधे 73 से 70 करीब 65 तक आ गए थे और क्लोज किया था। तो मतलब वो मंथ जो है वो ग्रीनिश था। ठीक है, 11% का हमने वहाँ से गेन लिया था। लेकिन अगर मैं नेक्स्ट पिक्चर दिखाऊं, आफ्टर इलेक्शन क्या होता है, ठीक है, और हमारा आज का टॉपिक भी है बिटकॉइन आफ्टर इलेक्शन। तो आप देख सकते हैं कि जब जब 16 में हुआ था इलेक्शन, उसके बाद अगला जो मंथ था तो 8% की हाइक थी। देन आप सेकंड देख सकते हैं 2020। ठीक है, आप सोचो 2020 में कौन आया था, बाइडेन आए थे। ठीक है, और क्रिप्टो करेंसी के खिलाफ थे, तभी भी 42% हाइक मिली। अगर मान लो कि बिटकॉइन की प्राइस अगर बढ़नी हो, अगर डोनाल्ड ट्रंप आते, ठीक है, तो आप यहाँ से कितना गेन जो है वो ले सकते हो मार्केट से। ठीक है, 42 थे अगर बाइडन थे, यहाँ पे देखो प्राइस डबल होने के चांसेस है। मतलब आप दिसंबर में ही 1 लाख तक पहुँच सकते हैं, प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, प्रोबेबिलिटी है। बट अगर कमला हैरिस आए,
ठीक है। तो अगर कमला हैरिस आते हैं और वो बिटकॉइन के फेवर में इतना नहीं रहे, पहले से उनका जो स्टांस था, उनकी पार्टी का स्टांस था, तो उतना क्रिप्टो के लेके वो लोग जो है वो फ्रंट पे आके नहीं बात करते थे, लेकिन तभी भी वो लोग आते हैं तो भी हम जो नवंबर मंथ है वो ग्रीन देखेंगे। क्यों? क्योंकि इसका जो रीज़न है, पर्टिकुलरली रीज़न है लिक्विडिटी का, ठीक है। वो मैंने पिछले वीडियो में कवर किया है, आप जाके चेक कर सकते हो। कहने की बात यही थी कि कोई भी आए, कमला हैरिस आए या फिर डोनाल्ड ट्रंप आए, हम लोग बुलिश है और बुल मार्केट में, और यहाँ से प्राइस को हाइक मिलना ही चाहिए, क्योंकि सब जो पैरामीटर है ना यही आगे थमते। मैं आपको एक स्लाइड दिखाऊंगा, उसमें कवर करूंगा, ठीक है। तो बेसिकली ये एक स्लाइड है, आप देख सकते हैं 2012 में इलेक्शन हुआ था, 11 पे हम लोग थे, $11, ठीक है। देन 2016 में, ठीक है, 2000 जब यहाँ पे इलेक्शन हुआ था, हाइक देखो 13,000 पे थे, लेकिन हम 64 पे कहीं ना कहीं क्लोज किए थे, ठीक है। यहाँ पे प्राइस ने ड्रॉप लिया, देन अप मारी थी। लेकिन अभी जो है, ठीक है, अभी जो है यहाँ पे इलेक्शन क्लोज हुआ है, यहाँ से हमको रैली है, मैं देख रहा हूँ $1 लाख, ठीक है। तो और एक क्लियरिटी आने के लिए मैं और एक चार्ट आपसे शेयर करता हूँ। दोस्तों ये चार्ट आप देखो, ठीक है, यहाँ पे देखो यूएस इलेक्शन है, देन ट्रेडिंग इनटू द न्यू हाई, 2012 की बात करो, 12-13, तो हमने यहाँ पे न्यू हाई बनाया था, इलेक्शन हो गया था, और बेसिकली ये मंथली चार्ट है। तो आप देख सकते हैं सेकंड महीने में हम लोग अब मारे, देन ऑल टाइम हाई हम लोग टच किए, देन इलेक्शन हुआ, देन उसके 25 वीक बाद, ठीक है, आफ्टर 25 वीक बाद आप देख सकते हैं क्या हम लोग जो है ऑल टाइम हाई पे कहीं ना ट्रेड कर रहे थे, लेकिन हमने यहाँ पे न्यू हाई बनाया, देन अप मारे। देन 2000 अगर नीचे में आओ, 2020 की मैं बात करूँ, तो ये जो वाइट लाइन है आपको दिख रही होगी, वो है इलेक्शन, देन उसके बाद 7 वीक, ठीक है। मतलब कि अगर आप 1.5 महीना पकड़ लो, 1.5 महीने में हम लोग न्यू ऑल टाइम हाई पे पहुंचे थे, यहाँ पे ट्रेड किए, लेकिन जो क्लोजर मिला, ठीक है, तो क्लोजर क्या मिला, हम डिस्कवरी फेज में गए। सेम दोस्तों, सेम, कोई बदलाव नहीं है, सेम। हम लोग जो है अभी जो जो यहाँ पे जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे जो है ट्रेड लाइन के ऊपर, ठीक है, कंसोलिडेट यहाँ पे कर रहे हैं, वहाँ से, ठीक है, अभी इलेक्शन डे है, इलेक्शन ईयर है, आप मान के चलो 1.5 महीना, नवंबर जान दो, दिसंबर का हाफ, ठीक है, दिसंबर का हाफ, आप देख सकेंगे कि मैं पिछले वीडियो में बोला हो कि $80,000 कहीं नहीं गए, डिस्कवरी फेज है ये, $80,000 कहीं नहीं गए, और हम लोग यहाँ पे कहीं ना कहीं $80,000 पे दिसंबर में जो है कंसोलिडेट करेंगे, और वहाँ से जो रैली आप देखोगे जो कंटिन्यूशन में रहेगी वो 2025 में रहेगी। ये जो फेज होता है ना, ये जो फेज होता है वो रिकवरी का होता है, देखो रिकवरी का, जो जस्ट कर्व बना, ठीक है, यहाँ पे देखो जस्ट कर्व, ठीक है, आप पीछे देख सकते हो जस्ट कर्व, ये रिकवरी फेज है, ठीक है, ये रिकवरी फेज है, ठीक है। तो बिटकॉइन ने क्या किया यहाँ पे आके, बिटकॉइन ने यहाँ पे रिकवर कर लिए, प्राइस को रिकवर कर लिए, जितने भी बेरिश मोमेंट है, बुलिश मोमेंट है, सब कुछ हो गया, सब कुछ हो गया। गोल्ड को हाई जाना था, हाई गया, S&P 500 को हाई जाना था, हाई गया, नैस्डैक हाई जाना था, हाई गया, चला गया। लेकिन बिटकॉइन वही का वही है, और रिकवरी फेज में था। जैसे बोलते ना, कोई खिलाड़ी है और उसको चोट लगती है, कुछ होता है, वो अपने पीक पे जाता है, जो पहले जो परफॉर्मेंस था वहाँ पे जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ पे जाके थकता है, ठीक है, थकने के बाद उसको एनर्जी चाहिए रहती, तो वो रेस्ट लेता है, ठीक है। तो ये जो पीरियड था ना दोस्तों, वो रेस्ट पीरियड था बिटकॉइन का, और इतना स्ट्रांग हैंडल बनाया ना, कप और हैंडल, अगर मैं मेरी वीडियो देखेंगे तो उसमें बताया हो, ये जो पूरा हैंडल बनाया ना, इतना स्ट्रांग बनाया, उतना बेस बनाया कि यहाँ पे हम लोग कभी आए ही नहीं थे पिछले साल। देखो यहाँ पे 1 महीने में हम लोग नीचे आए थे, दिन वापस से हम लोग उसको तोड़ने की कोशिश किए, ठीक है, लेकिन हो नहीं पाया, 2 महीना तक थे, लेकिन कंटिन्यूएशन में अगर 8 महीने लगातार वही प्राइस में हम लोग ट्रेड करें जो प्रीवियस में था, ठीक है। तो ये रिकवरी फेज है बिटकॉइन की, यहाँ से आप आने वाले 2025 में आप देखोगे बुल रन, जो पहले कभी नहीं आपने एक्सपीरियंस किया, ऑल्ट कॉइन में भी, मीम्स कॉइन में भी, और बिटकॉइन की प्राइस में भी, ठीक है दोस्तों। तो चलिए बात करते हैं ETF की, बिटकॉइन की ETF को लेके। ब्लैक रॉक अगर पर्टिकुलरली मैं बोलूँ कि 2 दिन से वो भाई कोई कुछ नहीं खरीदा, वो साइड लाइन होकर देख रहा है, भाई इलेक्शन होके जान दो, हमने जो है तकरीबन 26 बिलियन का जो है बिटकॉइन खरीद लिए, और हम लोग अभी साइड लाइन देखेंगे। बाकी के लोग जो है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं वो लोग बेच रहे, खरीद रहे, बेच रहे, खरीद रहे, और कल के कल में जो है वो 580 मिलियन का जो आउटफ्लो दिखाई गया, लेकिन ब्लैक रॉक ने एक भी बिटकॉइन जो अपना बेचा नहीं है, ठीक है। तो ये थी। अगर हम ETF जो है इथेरियम का, उसकी बात करेंगे, तो इथेरियम ETF में जो है ना, ब्लैक रॉक ने क्या किया, 11 मिलियन जो है वो इथेरियम खरीद ले, उसने पॉज मारा है बिटकॉइन को, ETF को,
और वो खरीद रहा है इथेरियम ETF। लेकिन दूसरे जो बंदे, ठीक है, वो लोग क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। और कल में जो है 63 मिलियन का जो आउटफ्लो दिखाई दिया ETF में। पर्टिकुलरली अगर मैं फियर और ग्रीड इंडेक्स दिखाऊँ तो 70 पे है। देखो पिछले बहुत वीडियो में मैं बता चुका, अभी जो है बुल मार्केट में है, बुल फेज में है। तो यहाँ से आपको फियर और ग्रीड इंडेक्स 50 के नीचे कहीं नहीं दिखेगा, 50 के अबव ही दिखेगा। और लोग ग्रीडी है, फंडिंग पॉजिटिव है, लोग ग्रीडी है, मार्केट शेकी है, तो बच के रहना दोस्तों। अगर मैं ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव बोलूँ तो 24 आवर्स में लॉन्ग जो है 158 जो है मिलियंस वो लिक्विडेट हुए और शॉर्ट हुए 45 मिलियन, ठीक है। तो अभी लॉन्ग लिक्विडेट हो रहे हैं, लेकिन आप आने वाले दिनों में देखोगे शॉर्ट आपको लिक्विडेट होते हुए दिखेंगे, क्योंकि 73 पे कहीं ना कहीं लोगों ने शॉर्ट किया है, तो शॉर्ट भी लिक्विडेट होंगे और प्राइस जो है अपनी रैली जो है कंटिन्यूशन में रहेगी। तो अगर वीडियो को या फिर इस टॉपिक को अगर मुझे समराइज़ करना हो तो मैं इतना ही कहूँगा दोस्तों कि ये जो बिटकॉइन की प्राइस है आफ्टर इलेक्शन, ठीक है, अभी आने वाले 30 दिनों में आप देखोगे बिटकॉइन कहीं ना कहीं, कोई भी आओ, कमला हैरिस आओ, डोनाल्ड ट्रंप आओ, मुश्किल नहीं है बिटकॉइन की प्राइस $80,000 पे क्लोज करेगी। और ये जो फेज़ है वो रिकवरी फेज़ था और 2025 में ये कंटिन्यूशन में रहेगा और बिटकॉइन जो है वो अपना ऑल टाइम हाई, न्यू ऑल टाइम हाई टच करने की कैपेसिटी रखता है। ठीक है दोस्तों, अगर मेरे इस वीडियो से आपको कोई जानकारी मिली, ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगर आपको लेटेस्ट न्यूज़ देखना पसंद है, ठीक है, तो मेरे ट्विटर हैंडल को आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।